अगला सेंटेंस है तुम्हारा वहाँ क्या काम है। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है, इंग्लिश में पूछेंगे वॉट वर्क डू यू हैव देयर। वॉट वर्क डू यू हैव देयर, तुम्हारा वहाँ क्या काम है, वॉट वर्क डू यू हैव देयर। ये काम तो बड़ा मुश्किल है। अक्सर हम ये किसी को कहते हुए सुनते हैं ना कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दिस टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये काम तो बड़ा मुश्किल है। दिस टास्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कभी बेकार नहीं जाती। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। तुम अपने काम से काम रखो। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू माइंड योर ओन बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो। यू माइंड योर ओन बिजनेस। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है। डोंट यू हैव एनी शेम। डोंट यू हैव एनी शेम, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है। डोंट यू हैव एनी शेम। ये बेवकूफ़ बना रहा है। ही इज़ मेकिंग मी फूल। ही इज़ मेकिंग मी फूल, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ही इज़ मेकिंग मी फूल। कल रात मुझे बुखार हो गया था। अगर आपको किसी को बताना है कि कल रात मुझे बुखार हो गया था, इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। अब तुम आराम करो। नाउ यू टेक रेस्ट। अब तुम आराम करो। नाउ यू टेक रेस्ट, लेट कर थोड़ा आराम कर लो। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो इंग्लिश में बोलेंगे लाई डाउन एंड टेक अ लिटिल रेस्ट। लाई डाउन एंड टेक अ लिटिल रेस्ट, लेट कर थोड़ा आराम कर लो। लाई डाउन एंड टेक अ लिटिल रेस्ट। क्या उसने मेरा काम कर दिया। अगर आपको ये किसी से पूछना है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हैज़ ही डन माई वर्क। हैज़ ही डन माई वर्क, क्या उसने मेरा काम कर दिया। हैज़ ही डन माई वर्क। आप कौन सा खेल खेलते हो। अगर आपको किसी बच्चे से पूछना है कि आप कौन सा खेल खेलते हो, इंग्लिश में पूछेंगे विच गेम डू यू प्ले। विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा खेल खेलते हो। विच गेम डू यू प्ले। मुझे क्रिकेट पसंद है। आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। आई लाइक क्रिकेट। तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है, आप उन्हें देख के कहना चाहते हैं कि तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो, इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अगर आपको ये बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हिज हैप्पीनेस हैड नो लिमिट्स। हिज हैप्पीनेस हैड नो लिमिट्स, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। हिज हैप्पीनेस हैड नो लिमिट्स। खुशी बांटने से बढ़ती है। अक्सर आपने ये लाइन सुनी होगी ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीनेस इंक्रीज बाय शेयरिंग। हैप्पीनेस इंक्रीज बाय शेयरिंग, खुशी बांटने से बढ़ती है। हैप्पीनेस इंक्रीज बाय शेयरिंग। वो सबको सुखी देखना चाहता है। वो सबको सुखी देखना चाहता है, इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉन्ट टू सी एवरीबडी हैप्पी। ही वॉन्ट्स टू सी एवरीबडी हैप्पी, वो सबको सुखी देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सी एवरीबडी हैप्पी। अगला सेंटेंस है किसी को दुख मत दो। डोंट गिव पेन टू एनीबडी। डोंट गिव पेन टू एनीबडी, किसी को दुख मत दो। डोंट गिव पेन टू एनीबडी। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। वो मुझसे छोटा है। ही इज़ यंगर टू मी। वो मुझसे छोटा है। ही इज़ यंगर टू मी। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप ये किसी को बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव वर्क हार्ड टू गेट हियर। आई हैव वर्क हार्ड टू गेट हियर, मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। आई हैव वर्क हार्ड टू गेट हियर। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम। गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई नीड योर एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई नीड योर एडवाइस। किसी डॉक्टर की सलाह लो। अगर कोई बीमार है तो आप उन्हें बोलेंगे ना कि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लो, इंग्लिश में बोलेंगे कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, फिक्र की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ये स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। ये स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। आज वो देर से आएगा। ही विल कम लेट टुडे। ही विल कम
लेट टुडे, आज वो देर से आएगा, ही विल कम लेट टुडे। बात को साफ तरीके से कहिए। अगर ये आप किसी को बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बी क्लियर इन योर स्पीच, बी क्लियर इन योर स्पीच। बात को साफ तरीके से कहिए, बी क्लियर इन योर स्पीच। तुम्हारी ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। परिश्रम का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट, द फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट। परिश्रम का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट। इस बात को मम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर। वो किचन में नाश्ता बना रही है, शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन किचन, शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन किचन। वो किचन में नाश्ता बना रही हैं, शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन किचन। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे। आज का छुट्टी का दिन है, टुडे इज हॉलीडे। इसे खत्म करो, फिनिश इट, फिनिश इट। इसे खत्म करो, फिनिश इट। क्या वो आपका रिश्तेदार है, इज ही योर रिलेटिव, इज ही योर रिलेटिव। क्या वो आपका रिश्तेदार है, इज ही योर रिलेटिव। काम, आपको अपना वादा याद है, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। आपको अपना वादा याद है, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। कौन सा वादा, विच प्रॉमिस, विच प्रॉमिस। कौन सा वादा, विच प्रॉमिस।